भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग प्रणाली को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यदि आपके पास भी बैंक खाता है, तो 1 जनवरी 2026 की समय सीमा से पहले कुछ कार्यों को पूरा करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ उन मुख्य नियमों और कार्यों की सूची दी गई है जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। 1. इनएक्टिव और जीरो बैलेंस खातों पर सख्ती। 1 जनवरी 2026 से आरबीआई उन खातों के प्रति अधिक सख्त रुख अपना सकता है जो लंबे समय से निष्क्रिय इनऑपरेटिव हैं। क्या करें? यदि आपका कोई ऐसा खाता है जिसमें पिछले 2 वर्षों से कोई लेन देन नहीं हुआ है, तो उसमें कम से कम एक छोटा लेन देन जैसे 10 रुपए जमा या निकासी जरूर करें। जोखिम: बिना किसी गतिविधि वाले खातों को बैंक डोरमेंट घोषित कर सकता है, जिससे भविष्य में पैसा निकालने में परेशानी हो सकती है। 2. केवाईसी अपडेट सबसे महत्वपूर्ण। आरबीआई के नए निर्देशों के अनुसार बैंक अब उन ग्राहकों के खातों पर रोक लगा सकते हैं जिनका केवाईसी नो योर कस्टमर लंबे समय से पेंडिंग है। समय सीमा: निम्न जोखिम लो रिस्क वाले ग्राहकों के लिए केवाईसी अपडेट की अंतिम तिथि 30 जून 2026 तक बढ़ाई गई है, लेकिन 1 जनवरी से बैंक अनुपालन कंप्लायंस की प्रक्रिया तेज कर देंगे। सुविधा: अब आप घर बैठे बैंक के ऐप, नेट बैंकिंग या ईमेल के जरिए सेल्फ डिक्लेरेशन देकर केवाईसी अपडेट कर सकते हैं, बशर्ते आपके विवरण में कोई बदलाव न हुआ हो। 3. नॉमिनेशन के नए नियम मल्टी नॉमिनी। बैंकिंग कंपनी नॉमिनेशन नियम 2025 के तहत अब खाता धारकों को बड़ी राहत मिली है। 4 नॉमिनी: अब आप अपने एक ही बैंक खाते में अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। हिस्सेदारी तय करना: आप ये भी तय कर सकते हैं कि किस नॉमिनी को कितने प्रतिशत, जैसे 25%, 50% पैसा मिलेगा। फायदा: इससे खाता धारक की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के बीच विवाद कम होंगे और क्लेम सेटलमेंट आसान होगा। 4. बैंक लॉकर एग्रीमेंट। यदि आपके पास बैंक लॉकर है, तो सुनिश्चित करें कि आपने संशोधित लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आरबीआई ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी लॉकर धारकों के लिए नया एग्रीमेंट अनिवार्य किया है। 1 नवंबर 2025 के बाद से इस प्रक्रिया में तेजी आई है और 2026 की शुरुआत तक इसे पूरा न करने पर लॉकर एक्सेस में बाधा आ सकती है। अगला कदम जो आपको अभी उठाना चाहिए: अपने बैंक की मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग में लॉगिन करें और प्रोफाइल केवाईसी स्टेटस चेक करें। यदि वहां पेंडिंग दिख रहा है, तो उसे तुरंत ऑनलाइन अपडेट करें। यह वीडियो आपको 2026 से लागू होने वाले बैंकिंग नियमों, जैसे एटीएम चार्ज और चेकबुक सुविधाओं में होने वाले बदलावों को विस्तार से समझने में मदद करेगा।